हेलो फ्रेंड्स, मैं रूबीना गौरी ईशान गुरु वास्तु से आपकी अपनी चैनल में स्वागत करती हूँ। आज हम जानेंगे ऐसे 10 पेड़ पौधे के बारे में जिसे आपको अपने घर में नहीं लगाना है। इन पौधों को घर में तो रखना ही नहीं है और अपने गार्डन या परिसर में भी ना रखें। शास्त्रों में इन पौधों को लगाना वर्जित किया गया है और हम अक्सर अपने बड़े बुजुर्गों से भी इस बारे में सुनते हैं कि इस तरह के पौधे को आप अपने घर में ना लगाइए। उनसे इसका कारण पूछेंगे तो वह भी यही कहेंगे कि हमारे बड़े बुजुर्ग ऐसा कहा करते थे। लेकिन आज हम आपको इस वीडियो में इसका कारण भी बताएंगे। इसका साइंटिफिक रीजन भी आप जान पाओगे, जिससे आपको यकीन हो जाएगा कि इन पौधों को लगाना है और इन पौधों को नहीं लगाना है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको यह वीडियो पूरा देखना है और अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर दे ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। अब फ्रेंड्स, ध्यान से सुनिएगा। हम एक के बाद एक ऐसे 10 पौधे के बारे में बात करेंगे जो आपको घर में या फिर आंगन में या फिर गार्डन में नहीं लगाने हैं। और क्यों नहीं लगाने हैं, इसका वैज्ञानिक कारण भी हम जानेंगे। तो आइए अब शुरू करते हैं। सबसे पहला है कैक्टस। कैक्टस को अपने घर में या आंगन में बिल्कुल ना लगाएं। यह बहुत ही कंटीला पौधा है। इनमें सुई से भी छोटे छोटे कांटे होते हैं। अगर आपने घर में या आंगन में इसे रखा है तो गार्डनिंग करते वक्त या फिर कभी आप या आपके बच्चे अचानक से इस पे गिर जाए तो यह बहुत ही डेंजरस है। इसके कांटे चुभने से तकलीफ तो होती ही है, साथ में कुछ पौधों के कांटे चुभने से इन्फेक्शन भी लग सकता है। और खास बात यह कि ऐसे पौधों में दूध निकलता है जो जहरीला होता है, जिससे अगर आप गलती से खा ले या फिर आपकी आंखों में गिर जाए तो भारी नुकसान हो सकता है। और शास्त्रों में कहा गया है कि इंसान जैसा देखता है वैसा सोचता है। तो आप कांटे देखेंगे तो आपके मन में अच्छे विचार या हर्ष की जगह दुख और निराशा ही छाई रहेगी। इसीलिए ऐसे पौधे बिल्कुल ना लगाएं। यह था इसका साइंटिफिक रीजन। दूसरा है बरगद का पेड़। बरगद के पेड़ को आपको घर के आंगन में नहीं लगाना है, क्योंकि यह बहुत ही विशाल वृक्ष है। इसकी जड़ें फैलती ही जाती है। इसे बहुत ही ज्यादा स्पेस चाहिए। आपके घर के कंस्ट्रक्शन को इसकी जड़ें नुकसान पहुंचा सकती है। हाँ, यह सही है कि यह पूजनीय पेड़ है। इसको लोग जल चढ़ाते हैं, इसकी पूजा भी होती है। लेकिन इसे घर के आंगन में ना लगाए, बल्कि घर से थोड़ा दूर ही रखें। और कई लोग इसका छोटा रूप यानी बोनसाई बरगद का पेड़ घर में लगाते हैं, जो भी सही नहीं है, क्योंकि एक विशाल वृक्ष को छोटे रूप में रखना संकुचितता प्रदर्शित करता है, जिसका प्रभाव आपके विचार एवं व्यापार पर पड़ता है, जो सही नहीं है। इसीलिए आप यह पेड़ भी ना लगाएं। तीसरा है पीपल का पेड़। पीपल के पेड़ की भी पूजा होती है, लेकिन आपको इसे घर के आंगन में नहीं लगाना है। शास्त्रों में तो मना किया ही है, लेकिन इसके पीछे एक वैज्ञानिक कारण है और वह यह है कि पीपल के पेड़ की जो जड़ें होती है वो जमीन में ज्यादा फैलती है, जिससे आपके मकान की नींव कमजोर हो सकती है। और यह पेड़ विशाल होता है और फैलता ही जाता है, जिससे काफी ज्यादा जगह रोक लेता है। गांव में आपको गांव का जो चौराहा होता है वहीं पर आपको यह पेड़ देखने को मिल सकता है। इसकी छाया भी बहुत बड़ी होती है। इसके नीचे बच्चे खेलते हैं और बुजुर्ग आराम फरमाते हैं। कई प्राणी भी इसके नीचे पनाह लेते हैं। है तो यह बहुत परोपकारी वृक्ष, लेकिन इसे आपको घर के आंगन में नहीं लगाना है, बल्कि चौराहे या फिर बड़े मैदान में लगाएं। आपने कई दीवारों पर भी इसके छोटे पौधे देखे होंगे। ये कहीं भी अपनी जड़ें डाल सकते हैं, दीवार पर भी। इसीलिए घर की सलामती के लिए इसे घर से दूर लगाने के लिए कहा गया है। चौथा है इमली का पेड़। यह औषधीय पेड़ है। इमली के फल को हम रसोई में यूज करते हैं। यह बड़ा एवं घना वृक्ष है। इसको भी शास्त्रों में आंगन में लगाने से वर्जित किया है, क्योंकि यह घना एवं विशाल वृक्ष है।
इसके ऊपर सांप जैसे खतरनाक जानवर छुप सकते हैं और साथ में यह पेड़ असुरी वृत्ति से भरा माना जाता है। इसमें से जो स्मेल आती है वह आपके मानसिक सिस्टम को हानि करता है, इसीलिए शाम को इसके नीचे से निकलने के लिए मना किया जाता है। बाकी गांव के चौराहे के लिए यह बेस्ट है। बचपन में भी हम आमली पिपली का खेल इसी पर खेला करते थे। 5वां है मिली का पौधा। यह कैक्टस का एक प्रकार है। इसे क्रिसमस कैक्टस भी कहते हैं। जीसस क्राइस्ट को जब क्रॉस पर चढ़ाया गया था तब इसी का ताज लगाया गया था, इसीलिए। और साथ में इस पौधे में बहुत सारे नुकीले कांटे होते हैं, जो चुभ जाए तो कई देर तक दर्द रहता है। और साथ में इसकी जो टूटी हुई डाली होती है उसमें से दूध निकलता है, वह जहरीला होता है। वह स्किन या फिर आइस पे लग जाने से खतरा हो सकता है, इसीलिए ऐसे पौधे घर में या गार्डन में ना लगाएं। 6ठा है बबूल का पेड़। बबूल का पेड़ बहुत बड़ा होता है। इसके छोटे छोटे पत्ते होते हैं और इस पौधे को ज़्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है, इसीलिए यह कहीं भी निकल आता है। इसमें कांटे होते हैं। इसका फल भी आता है, लेकिन इसका कोई यूज नहीं है। प्राणी भी इसे नहीं खाते और यह फैलता बहुत है। कहावत है ना कि बोया पेड़ बबूल का, अब आम कहाँ से पाए। इसी तरह बबूल का पेड़ लगाओगे तो फिर व्यर्थ मेहनत होगी, आपको आम जैसे फल नहीं मिल पाएंगे। 7वां है मेहंदी का पौधा। मेहंदी के पौधे में से मेहंदी बनती है, जो हाथों में लगाई जाती है, जिससे रंग आता है। लेकिन इसके पौधे को घर में लगाना नहीं चाहिए। इसमें से जो स्मेल आती रहती है वो बहुत ही तीव्र होती है। वह आपके घर के वातावरण को विचलित कर सकती है। इसमें भी असुरी वृत्ति का वास माना जाता है, लेकिन अगर आप उसमें विश्वास न करें तो भी इसमें से निकलने वाली तीव्र सुगंध आपके मन को विचलित करती रहेगी, इसीलिए इसे घर में। और 8वां है कपास का पौधा। इस पौधे को भी आपको घर में नहीं लगाना है, क्योंकि इसमें रुई आती है तो इधर उधर उड़कर बिखर जाती है, जो आपके घर की शांति के लिए सही नहीं है। और साथ में घर में गंदगी भी फैलती है, इसीलिए आप इसे घर में ना लगाए तो बेहतर है। 9वां है ताड़ का पेड़। यह पेड़ बहुत ही ऊंचा होता है। उसमें बड़े बड़े फल आते हैं, जो भारी भी होते हैं। और उतनी ऊंचाई से इतना भारी फल किसी के ऊपर गिरे तो बहुत ही बुरा होगा, इसीलिए ऐसे पेड़ घर में या फिर घर के आसपास ना लगाए, यही अच्छा है। 10वां और आखिरी पौधा है अनार। अनार के पौधे को आप आंगन में ना लगाएं, क्योंकि इसका फल उल्टा लगता है, तो शास्त्रों में इसे लगाना वर्जित किया है। साथ में इसका यूज मंत्र तंत्र में किया जाता है। इसका अशुभ फल मिलता है, तो ऐसे पेड़ को घर में ना लगाएं। तो फ्रेंड्स, यह थे 10 वो पेड़ पौधे जो आपको घर में या आंगन में या फिर अपने गार्डन में नहीं लगाने हैं। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, टेक केयर एंड बाय बाय।